जय हिंद दोस्तों। हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं जो अप्लाई मैकेनिक्स सेट नंबर 2022 का है, सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग प्रश्न नंबर आ और प्रश्न नंबर सा जितने क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के सपोर्ट या टेक या बीम का वर्णन करें और इन पर लगने वाले बलों के प्रकार लिखिए। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है तो आइए समझते हैं। जो क्वेश्चन को जो दिया है, बीम बीम क्या है। ठीक है, तो बीम देखो कि दिया है, बीम किसी संरचना का जो क्षैतिज अवयव है, क्या है ये क्या है, एक बीम है। ये क्या दिया है, बीम है। तो बीम जो कोई भी कंस्ट्रक्शन है, कोई भी हाउस का कंस्ट्रक्शन हो रहा, तो उसका कंस्ट्रक्शन करने में वो एक क्या है, क्षैतिज अवयव है। क्या है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है किसी भी कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, क्या है, क्षैतिज अवयव जिस पर लोड अक्ष के, ये क्या दिया है, ये एक्सिस है। ये क्या है, एक्सिस है। उस पर जो लोड एक्स के जो है परपेंडिकुलर ये लोड अप्लाई होता है। किस प्रकार से, परपेंडिकुलर लोड कार्य करता है, जिसे जो ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। और ये जो लोड दिया है, ये लोड जिस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, द सुपर स्ट्रक्चर से, कहा, ये सुपर स्ट्रक्चर, तब जो अर्थ के ऊपर होता है उसे बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, और जो अर्थ पर उसे सब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बीम का बेसिकली वर्क क्या होता है कि जो लोड होता है, ठीक है, तो लोड को जो सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर पर ट्रांसफर करने का होता है। ठीक है, तो इस पर लोड जो अप्लाई होता है परपेंडिकुलर, जो एक्सिस दिया है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, और ये जो लोड होता है, तो इसमें जो ये दिया कॉलम, ठीक है, कॉलम के जरिए जो है लोड को जो है सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। ये आपका होगा बीम। अब हम इसके पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बीम। बीम मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली ये बीम जो है दो प्रकार के होते हैं, डिटरमाइंड बीम, दूसरा इनडिटरमाइंड बीम। ठीक है, जो हमें सिलेबस में दिया है तो 5 प्रकार के, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। जो पहला दिया है सिंपली सपोर्टेड बीम, कौन सा है, सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसके नाम से ही पता चलता है सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रकार के बीम को जो कब्जे, ये देखो ये क्या है, कब्जे है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो इस प्रकार के बीम को जो कब्जे या रोलर की, ये देख क्या है, रोलर, ठीक है, रोलर की सहायता से जो सपोर्ट दिया जाता है। अब जो ये बीम है, क्या क्या है, बीम है, तो इस प्रकार के बीम को जो कब्जे या रोलर की सहायता से हम क्या देते हैं, सपोर्ट देते हैं। ठीक है, इसका एक सिरा जो है कब्जेदार होता है, देखो ये क्या है, एक सिरा कब्जेदार होता है, और जो दूसरा सिरा है, क्या है, ये दूसरा सिरा जो है रोलर होता है, रोलर पर क्या होता है, टिका होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम। इस पर भी उसी प्रकार का फोर्स अप्लीकेबल है। किस प्रकार से, परपेंडिकुलर टू द एक्सेस। ठीक है, बल इस पर अप्लाई है। और इस बल का जो मात्रक देखा जाए, यूनिट क्या है, न्यूटन प्रति मीटर। क्या है, न्यूटन प्रति मीटर इसका जो है मात्रक है। और जो अगला जो दिया है सेकेंड नंबर, कैंटिलीवर बीम, कौन सा है, कैंटिलीवर बीम। तो इस प्रकार के बीम एक का एक सिरा, जो कैंटिलीवर बीम है, कौन सा, कैंटिलीवर बीम, इस प्रकार के बीम का एक सिरा क्या होता है, फिक्स होता है। ये क्या होता है, फिक्स होता है। एक प्रकार का जो सिरा क्या होता है, फिक्स होता है। और जो इसका जो दूसरा सिरा क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, जब हम छत का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो छज्जा होता है ना छत में, जोब में, तो उसमें जो बाहर की ओर निकला होता है, कौन सा, ये बीम होता है। मतलब एक सिरा क्या है, फिक्स है, और दूसरा जो सिरा क्या है, बाहर की ओर निकला है, स्वतंत्र होता है। उसे हम कौन सा बीम बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। कौन सा बीम बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम। ठीक है, अब आइए इसका अगला देखते हैं, अगला कौन सा बीम दिया है। ठीक है, जो अगला टाइप देखते हैं, जो थर्ड नंबर, जो फिक्स बीम, कौन सा है, फिक्स बीम। तो इस प्रकार के बीम के जो दोनों सिरे, कौन से, जो फिक्स बीम की बात करते हैं, तो इस प्रकार के बीम के जो दोनों सिरे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। देखो ये बीम है, ठीक है, क्या है, ये बीम है। अब ये बीम जो दिया है, तो ये दोनों सिरे देखो, कोई दीवार से, ये क्या है, कोई वाल्व से, ठीक है, ये वाल्व पे क्या है, फिक्स है, या कोई कॉलम है, कॉलम पर क्या बीम क्या है, फिक्स है। ठीक है, फिक्स रखा जाता है, और जिसके कारण इनमें जो गति नहीं हो पाती। अब कोई हमें कोई मकान कंस्ट्रक्शन हाउस में है, तो उसमें जो बीम बनना है, क्या बीम, तो बीम का जो दोनों साइड है, किसी दीवार से क्या फिक्स कर दिया गया, दीवार से फिक्स कर दिया गया, कॉलम पर फिक्स कर दिया गया। और फिक्स करने पर इस पर जो फोर्स अप्लाई है, अप्लाई होता है फोर्स परपेंडिकुलर टू द एक्सेस। ये फोर्स इस प्रकार से अप्लाई होता है ना, परपेंडिकुलर टू द एक्सेस फोर्स अप्लाई होता है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये फिक्स बीम। कौन सा है, फिक्स बीम। और अगला दे 4 नंबर दिए ओवर हैंगिंग बीम, कौन सा है, ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है, अब देखो ओवर हैंगिंग बीम की बात कर लेते हैं। इस प्रकार के बीम
के एक या दोनों सिरे जो ओवर हैंगिंग बीम होते हैं ना, तो इस प्रकार के बीम के एक या दोनों सिरे क्या होते हैं, सपोर्ट से बाहर निकले होते हैं। ठीक, कभी कोई कंस्ट्रक्शन में देखना कि ओवर हैंगिंग बीम जो होता है वो बीच में एक जो कॉलम दिया है और उसके दोनों साइड दोनों साइड जो क्या बाहर निकले हुए हैंगिंग कर रहे हैं दोनों साइड। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, तो दोनों साइड बाहर निकले हैं या एक साइड बाहर निकला है, किसमें, ओवर हैंगिंग बीम में। ठीक है, दोनों साइड बाहर निकले होता है या बीम का एक सीधा बाहर निकला होता है सपोर्ट से, ये जैसे एक बीम दिया है। ठीक है, एक ओवर हैंगिंग बीम दिया है। अब इसमें ये सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट है, तो इसमें देखो एक सीधा बाहर निकला है, क्या एक सीधा बाहर निकला, या अब इसको हम हटा दें, कौन सा, इस सपोर्ट को, इसको जो हम रिमूव कर देंगे तो ये देखो दोनों से बाहर निकलेंगे ना, तो ये क्या ओवर हैंगिंग बीम कहलाएंगे। ठीक है, दोनों से बाहर निकले होते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, दोनों से बाहर निकले होते हैं। ठीक है, और जब एक से बाहर निकला हो तो उसे क्या बोलते हैं, वन साइड ओवर हैंग। जब एक साइड बाहर निकला तो क्या क्या बोलेंगे, वन साइड ओवर हैंग। यदि जो दोनों से बाहर निकले हैं, यदि दोनों से सपोर्ट पे क्या बाहर निकले हैं, तो उसे बोलेंगे बोथ साइड ओवर हैंग बोलते हैं। दिस इज द ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है, और इसका जो अगला टाइप दिया है पार्ट नंबर, कंटिन्यूअस बीम। कौन सा है, कंटिन्यूअस बीम। अब इस प्रकार की बीम देखा जाए तो इस प्रकार के बीम में दो या दो से अधिक स्थानों पे क्या सपोर्टेड होते हैं, क्या होते हैं, सपोर्टेड होते हैं। जो कंटिन्यूअस बीम होते हैं ना, तो दो या दो से अधिक स्थानों पे क्या होते हैं, ये सपोर्टेड होते हैं। और कंटिन्यूअस बीम देखो, इससे ये फिगर दिया है, किसका है, कंटिन्यूअस बीम का है। अब ये देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये स्थान पे क्या सपोर्टेड है, कंटिन्यूअसली क्या सपोर्ट है, तो इस प्रकार के बीम को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सपोर्टेड बीम। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं जो है टाइप्स ऑफ जो है सपोर्ट, क्या टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ सपोर्ट की। ठीक है, इसमें हमने बीम का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे जो है टाइप ऑफ सपोर्ट की। तो देखते हैं ये जो बीम है ये कितने सपोर्ट पर अप्लीकेबल, कितने सपोर्ट पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो पहला जो दिया, पहला जो टाइप है सिंपल सपोर्ट। कौन सा, सरल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के सपोर्ट पर बीम जो स्वतंत्र रूप से टिका होता है, जो सिंपल सपोर्ट होता है इस पर जो बीम जो है स्वतंत्र रूप से क्या होता है, टिका होता है। ठीक है, देखो इसे ये फिगर बनना, ये क्या है, बीम है। अब इस प्रकार के बीम में जो बीम है, तो ये देखो ये सपोर्ट पर जो सिंपल जो सपोर्ट पर इस जो है क्या है, टिका है। इस पर जब कोई फोर्स अप्लाई होता है तो इसमें जो क्या होता है, जो एक रिएक्शन जो है जनरेट होती है। ठीक है, इसमें रिएक्शन जनरेट होगी आर ए, इसमें आर बी। ठीक है, जब फोर्स अप्लाई होगा, ये बेसिकली सपोर्ट के टाइप है। कौन सा सपोर्ट है, ये सिंपल सपोर्ट है। जो सेकंड दिया है रोलर सपोर्ट, इस प्रकार के सपोर्ट के अंतर्गत बीम जो है रोलर पर रखी होती है, टिकी होती है। ये देखो इसमें जो है सिंपल सपोर्ट में जो क्या है, ये सिंपल सपोर्ट का डायग्राम है। रोलर सपोर्ट में क्या है, इसमें रोलर पर मतलब ये जो बीम दिया है, ये जो क्या है बीम है, ये बीम किस पर जो सपोर्टेड होगी, रोलर पर, तो इसे क्या बोलेंगे, रोलर सपोर्ट। ठीक है, और जो 3 नंबर दिया है पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट। ठीक है, अगला जो बीम को जो सपोर्ट करते हैं, क्या पिन सपोर्ट है या हिंज सपोर्ट है। ठीक है, तो पिन सपोर्ट की बात करते हैं यहाँ। इस प्रकार के सपोर्ट के अंतर्गत जो है ठीक है, सपोर्ट व जो बीम दोनों, ठीक है, मतलब इस प्रकार के अंतर्गत जो क्या दिया, ये सपोर्ट, ये क्या है, सपोर्ट, और ये बीम, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों में छिद्र बना के जो पिन डाल दी जाती, क्या पिन डाल दी जाती, इसे बोलते हैं पिन सपोर्ट। ये जो देखो ये बीम दिया, क्या है, बीम है, तो इसमें क्या करेंगे हम, बीम में जो है और फिर सपोर्ट में, ये क्या लगा, सपोर्ट में, दोनों में हम छिद्र बना के इसमें क्या है, वी हैव टू अप्लाई द पिन को यूज करके इसको हम फिक्स कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, कब्जेदार टेक या जो है पिन सपोर्ट। ठीक है, और अगला दिया 4 नंबर दिया फिक्स सपोर्ट। कौन सा है, फिक्स सपोर्ट। इसके अंतर्गत बीम के जो दोनों से दीवार से या किसी कॉलम से हम क्या फिक्स कर देते हैं, इसे बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। ये देखो ये एक वाल्व है, ठीक है, ये वाल्व है, इस बीम को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इस बीम को फिक्स कर दिया, और इसको हम बोलेंगे फिक्स सपोर्ट। अब ये हो गए टाइप ऑफ सपोर्ट। अब अगला जो इसमें एक टॉपिक बचा है बलों के प्रकार। ठीक है, अब हम बात करते हैं बलों के प्रकार की। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्स की। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स, तो ये जो बीम थे इसमें कितने प्रकार के जो फोर्स अप्लाई होते हैं उसके यहाँ पर बात करते हैं। तो जो पहला दिया है पॉइंट लोड। कौन सा लोड, पॉइंट लोड। ठीक है, मीन्स बिंदु भार, ठीक है, या केंद्रीय भार, यह पहला जो लोड है। तो जब किसी अवयव या बीम पर
जो है भार उसके जो किसी एक बिंदु पर, कहाँ पर, उसके एक बिंदु पर कार्य करता है, तो इस प्रकार के भार को क्या पॉइंट लोड कहते हैं, जिसे ये फिगर दिया है। ठीक है, देखो ये क्या है, ये बीम है, ठीक है, बीम है। अब इस पर जो है जो फोर्स जो अप्लीकेबल है, लोड है, तो एक पॉइंट पर रिएक्ट कर रहा है, कहाँ पर, सी पॉइंट पर। कहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, सी पॉइंट पर। ठीक है, और ये जब इस पर रिएक्ट करेगा तो इसमें रिएक्शन एक उत्पन्न होगी, क्या, आर ए, जिस पर लोड अप्लीकेबल होगा ना, इसमें क्या होगी, आर बी। ठीक है, तो ये क्या है, पॉइंट लोड है। अब पॉइंट लोड इसका मात्रक क्या होता है, किलो न्यूटन होता है। क्या होता है, किलो न्यूटन, जिसका मात्रक होता है क्या होता है, किलो न्यूटन। ठीक है, पॉइंट लोड का ये पहला हो गया पॉइंट लोड। जो सेकंड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मींस यूडीएल। कौन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये देखते हैं, यदि किसी बीम की कुछ लंबाई पर, देखो ये टोटल क्या है लंबाई, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, ए से बी कितनी है, एल, कुल लंबाई कितनी है, एल। यदि किसी जो है बीम के कुछ लंबाई पर या संपूर्ण लंबाई पर, इसके जो है कुछ लंबाई पर या संपूर्ण लंबाई पर समान तीव्रता का, क्या, समान तीव्रता का लोड जो कार्य करता है, तो इस प्रकार के भार को जो है यूडीएल या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। तो ये जो जो बीम दिया है, ठीक है, ए बी बीम, इसकी लंबाई टोटल कितनी है, एल है। अब इस पर जो है ये तो इसकी आधी लंबाई पूरी कितनी है, एल है, आधी कितने, एल बाई टू। उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा या टोटल एल पर जो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, उसको जो यूडीएल फोर्स बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, तो किलो न्यूटन प्रति मीटर, क्या होता है, किलो न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, इसका आप जो अगला जो दिया है इसमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, क्या, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ये जो अगला है। तो इस प्रकार के भार भार जो है बीम पर समान रूप से का मतलब जो है ना लगकर, जो ये जो ये भार है, ठीक है, वेरिंग लोड, इस प्रकार का जो भार है बीम पर समान रूप से ना लगकर। ठीक है, ये देखो ए से बीम, बी, ये क्या है, जो है क्या है, बीम है। ठीक है, इस पर जो भार देखो पहला अप्लाई है, ये भार, ठीक है, ये जो भार देखो ये बढ़ता जा रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, समान रूप से कार्य न करके प्रत्येक बिंदु पर बदलता रहता है। देखो इस बिंदु पर देखो, ये देखो, तो यहाँ पर क्या है, ये लगातार वेरी कर रहा है, मीन्स चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो इस प्रकार के लोड को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक होता है किलो न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है, किलो न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, ये जो प्रश्न नंबर 7 था, जो प्रश्न नंबर ए का 7 था, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो अगला इसमें जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का आ, इसमें जो दिया है घूर्णन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या दिया है, घूर्णन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसकी हम लिंक जो है अपने इसे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे, वहां जाके आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक, इसमें वीडियो जो प्रॉपर इसमें जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अब दूसरा जो इसमें प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2 का बा, इसमें दिया वेरिग्नॉन की प्रमेय को परिभाषित कीजिए। ठीक, इसका भी हमने वीडियो शूट किया प्रॉपर में, तो डिटेल लेक्चर है, आप मेरे चैनल पर जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है उसको हम जो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक, थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।